Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था विंग वांगजी से मिलने के लिए उसके कॉलेज आ रहा था। और जब विंग वांगजी को देखता है तो एक ट्रक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वांगजी की तरफ जा रहा था। विंग वांगजी को बचाने के लिए उस ट्रक और वांगजी के बीच में अपनी कार लेकर आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और विंग कोमा में चला जाता है। इधर वांगजी को अपने लास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज आ जाती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे वांगजी को एक कर्ज था कि जब तक एक और सेक्रीफाइस नहीं होगा तब तक उसे अपने लास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरीज याद नहीं आएंगी। और यहाँ पर विंग ने वांगजी को बचाकर एक सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ गई थी। इसके बाद विंग के फादर लेंजा को विंग के आईसीयू रूम से ले जाते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। जब वांगजी रेस्ट करता है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें उसे विंग दिखता है जो कि गार्डन में इधर उधर हैप्पीली रनिंग कर रहा था। पर वो जैसे ही लेंजा को देखता है तो वो अपने दोनों आर्म्स फैलाकर लेंजा की तरफ उसे हग करने के लिए दौड़ने लगता है। और जैसे ही विंग और लेंजा दोनों की बॉडी टच होती है, वैसे ही विंग वहाँ से गायब हो जाता है। ये ड्रीम देखकर लेंजा अपनी नींद में ही क्राई करने लगता है और वो शाउट करने लगता है, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी। फ्रेंड, जो आगे की स्टोरी है वो कुछ टाइम के लिए वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वांगजी सोचता है, विंग मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि अब मैं रात में तुम्हारे वार्ड में चोर छिपे नहीं आ सकता और तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी नाइट स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन मुझे अंकल ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे बिल्कुल एक बेबी की तरह डांटा। पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था क्योंकि मुझे आज तक कभी भी फादर का लव नहीं मिला। वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरा पेन भी शेयर करते हैं। विंग, तुम्हें पता है, तुम हो जो हम दोनों को और भी ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट करते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पता, नहीं विंग, तुम मुझे छोड़कर अकेले मत जाना, तुम जल्दी से होश में आ जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ विंग। कुछ दिनों आगे की बात है, जब वांगजी फिर से विंग से मिलने गया था और ये फिर से वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तुम्हें पता है विंग, आज डैड ने मुझे कॉलेज आने के लिए फ़ोर्स किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी है तो तुम मुझ पे बहुत गुस्सा होगे। और मुझे पता है वो सही कह रहे हैं और मैं अपने एंग्री डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए, हमारे लिए फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। मेरे फ्रेंड ग्रुप में सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ और ग्रैंडपा की तरह बिहेव करता हूँ। विंग, तुम तो मेरी पर्सनालिटी जानते ही हो ना, पहले तुम्हारे अलावा हर कोई मुझसे डरता था और शायद वो लोग सही ही कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जी चुका हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। टू लाइफ बट वन लव, जो कि हमेशा सेम ही रहेगा। और फिर कुछ दिन आगे की बात है, जब वांगजी विंग से कहता है, विंग प्लीज़ तुम मुझे मत डांटना, पर बिना चाहते हुए भी मैं जब भी किसी हैप्पी कपल को देखता हूँ तो उन्हें देखकर मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है। मैं जब भी उन्हें एक दूसरे को हग करते हुए, किस करते हुए या सिंपली एक साथ हैप्पी होती हुई देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं तुम्हारे लिप्स को, तुम्हारी वार्मथ को, तुम्हारे हग को, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ विंग। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मैं इन मशीन को जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं उन्हें देखकर भी जेलस फील करने लगता हूँ। प्लीज़ विंग, अब अपने सिली लवर के पास वापस आ जाओ। अभी फिर से कुछ दिन आगे की बात है, वांगजी कहता है, विंग आज मैं तुम्हारा गार्डन विजिट करने गया था। वहाँ पे तुम्हारे फ्लावर्स तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा लोनली और सैड लग रहे थे। एंड अवर बेगोनिया, गाइस ये एक फ्लावर का नाम है जो कि विंग के गार्डन में है। लास्ट पार्ट में मतलब मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था, बट ऑफ कोर्स यार आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने बताया था। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला देती हूँ। विंग ने अपने फादर से अपने बर्थडे पर ये गिफ्ट मांगा था और उसे गार्डन में लगाया था।
उस फ्लावर से विंग को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता था, लेकिन उसका रीज़न क्या था ये विंग को याद नहीं था। लेकिन जब उसकी मेमोरीज़ वापस आई, तब विंग को समझ में आया कि उससे उस फ्लावर से इतना कनेक्टेड क्यों फील होता था, क्योंकि लास्ट लाइफ लाइन में उस फ्लावर का, लंजा का और विंग का, तीनों का बहुत बड़ा कनेक्शन था। वांगजी कहता है, मैं उस फ्लावर को देखने के बाद खुद को क्राई करने से नहीं रोक पाया। अब मुझे समझ में आया कि तुम हमेशा उन फ्लावर से बातें क्यों किया करते थे, अपने इमोशन उनके साथ शेयर क्यों किया करते थे। उनके साथ अपने इमोशंस और मेमोरीज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और शायद वो फ्लावर्स तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उनके पास तुम्हारी मुझसे ज़्यादा मेमोरीज हैं। ये फिर से कुछ दिन बाद की बात है। वांगजी कहता है, विंग, मुझे आज डैड ने बताया मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी लाइफ कैसी थी, और ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि तुम किस तरह हमारे लव के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। विंग, इतना लेट होने के लिए और तुम्हारे पास इतनी देर से आने के लिए आई एम सॉरी। विंग, प्लीज़ अब मेरे पास वापस आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें अपना पूरा लव दिखा सकूं। अब ये कुछ दिन बाद की बात है। वांगजी कहता है, विंग, आज फाइनली डगर ने तुम्हारे फेस से बैंडेज हटा दिया। अब मैं तुम्हारे सेकंड चिक को भी किस कर सकता हूँ। तुम्हारा फर्स्ट चीक मेरी नॉन स्टॉप किसी की वजह से स्वेलन हो गया था। विंग, अपने लानर गगा को माफ़ कर देना, जो तुम्हारे सोने पर भी तुम्हें इतना ज़्यादा टीज कर रहा है। पर विंग, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब बस जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ विंग। ये फिर से कुछ दिन की बात है। वांगजी कहता है, विंग, आज मैं तुम्हारी वियर्ड सेव की, लेकिन मैं तुम्हारे हेयर्स को छोड़ दिया। वो थोड़े से लंबे हो चुके हैं, और अब मुझे वो हेयर्स हमारी लास्ट लाइफ की मेमोरीज याद दिलवा रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सिल्की हेयर को कॉम्ब किया करता था और तुम मिरर में मेरे रिफ्लेक्शन को देखकर क्यूटली स्माइल किया करते थे, मैं उन मेमोरीज़ को दोबारा जीना चाहता हूँ विंग। जो और कुछ दिन बाद की बात है। वांगजी कहता है, विंग, डैड अब पहले से भी ज़्यादा होपलेस होते जा रहे हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं एक दिन वो तुम पर गिव अप ना कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं विंग। मुझे पता है वो लोग कहते नहीं हैं, पर उन सबको ऐसा लगता है कि अब तुम कभी नहीं जागोगे विंग। मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ विंग। मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ विंग। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी बातें सुन सकते हो, क्योंकि जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तब तुम्हारी आंखों से टीयर्स निकलते हैं और तुम्हारी फिंगर्स मूव करती हैं। पर दग्गू का कहना है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्स है, और मुझे अपनी होप्स को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। पर विंग, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो चुका है। वांगजी को डर था कि विंग कहीं उसकी क्राई सुन ना ले, इसलिए वो विंग का हाथ पकड़कर वहीं पर साइलेंटली क्राई कर रहा था, और विंग के स्केयर को बार बार किस कर रहा था, जैसे वो हमेशा किया करता था। वांगजी हमेशा की तरह वहाँ पर नीचे बैठ जाता है और विंग के चेस्ट पे अपना सिर रख लेता है। वांगजी हमेशा अपनी स्लीपलेस नाइट के बाद विंग के पास ऐसे आया करता था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है और उसकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सिर्फ वांगजी ही जानता था कि वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कितना ज़्यादा विंग को मिस कर रहा है, और ख़ुद को अपनी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, वो विंग के पास आकर लेटना चाहता था और उसे टाइटली हग करना चाहता था। वो विंग को फॉलो करना चाहता था। विंग, लास्ट लाइफ में तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूँ, पर मैंने तुम्हारी बातों पे कोई अटेंशन नहीं दिया और अपना डिसीज़न कंटिन्यू किया, बिना ये सोचे हुए कि उस डिसीज़न का तुम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस बार मैं तुम्हें डिसाइड करने दे रहा हूँ लव, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा विंग। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा विंग। वांगजी ये कहकर विंग के वेस्ट को टाइटली हग करते हुए क्राई करने लगता है, और फिर वो अपना सॉन्ग वांगशिन गाने लगता है। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग के ईयर्स के पास जाता है और कहता है, वांगशियन, ये उसी सॉन्ग का नाम है विंग जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। आई एम सॉरी विंग,
मैंने इसका नाम बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। इसके बाद विंग के शरीर में मूवमेंट होने लगती है और तभी लैंस चैन उस रूम में आता है। वो शाउट करते हुए कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। उस रूम में जो नर्स थी वो वांग जी को फोर्सफुली उस रूम के बाहर ले जाने लगती हैं, पर वांग जी बार बार उनके ग्रिप से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लैंस चैन अपने दोनों हाथों से विंग के हार्ट को प्रेशर दे रहा था और ये देखकर वांग जी चिल्लाते ही पूछता है, दगा प्लीज़ बताइए क्या हो रहा है, क्या विंग कोमा से बाहर आ रहा है या फिर। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी और कल मैं वैम्पायर वांगशिन का एक पार्ट भी शेयर करूँगी जो कि अल्टरनेट में चलेगा। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो मैं आधे घंटे बाद शेयर कर दूँगी। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।